नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। ये जो बिल्कुल सिंपल सी चीजें होती हैं वो बहुत कम लिखवाता हूं मैं। तो आपको अगर आपके पास बुक है, बुक तो नॉर्मली होनी ही चाहिए, अगर आप पढ़ रहे हो मेरे से तो आपके पास बुक होनी चाहिए। जो भी बुक है उसमें से नोट्स, उसमें से भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो अगर मैंने कुछ नहीं लिखवाया है तो आप वहां से लिख सकते हैं। तो क्योंकि जो मैं समझाना चाहता हूँ चीजें, मैं टाइम पास नहीं करवाना चाहता, इसलिए कुछ चीजें मैं खुद लिखवाता नहीं हूँ। आप बुक से लिख लेना। ओके, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। हाँ, ये बात समझने वाली है जो मैंने समझानी है, ये बातें समझने वाली हैं। ठीक है, कंप्रेसर, कंप्रेसर ये हमारे पास अलग अलग टाइप्स है, कंप्रेसर के अलग अलग टाइप्स है। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिजाइन। अकॉर्डिंग टू डिजाइन, अकॉर्डिंग टू डिजाइन, ये हमारे पास देखिए डिजाइन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास इसमें दो टाइप्स का होता है। एक होता है देखिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, डिस्प्लेसमेंट टाइप। ओके, और एक होता है नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नॉन पॉजिटिव पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप। ये क्या है प्लीज एक बार समझ ले, और इसको सारी जिंदगी फिर आपको याद रहेगा, क्योंकि ये बात ही नहीं समझ आती। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड है ना, ये बड़ा अजीब सा था। जब मैं डिप्लोमा करता था मेरे लिए बहुत ज्यादा अजीब था कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ, इसमें ऐसा क्या खास है कि वर्ड रखा गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए हमने क्या करनी है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी चीज को अपनी जगह से हिला देना और पॉजिटिवली हिलाना। पॉजिटिवली हिलाना किस तरह से, इसमें जो टाइप आती है वो मोस्टली हमारे पास जो इसमें आएगा वो आएगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसको भी साथ ही लिख लीजिए, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। और इसमें आएंगे हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। और भी होते हैं लेकिन एक बार आपको सिर्फ इसको समझाने के लिए कि पॉजिटिव क्या है और नॉन पॉजिटिव क्या है, इसलिए प्लीज इसकी एग्जांपल सबसे पहले मैं ले रहा हूं। तो रेसिप्रोकेटिंग मेरे पास किस तरह से होता है, देखिए ये मेरे पास यहाँ पे आम सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, जैसे ये सिलेंडर है, यहाँ पे पिस्टन है। जब एयर अंदर आती है, इसके अंदर एयर आएगी, यहाँ पे एक वॉल्व होगा, यहाँ पे एक वॉल्व होगा, और ये वॉल्व ओपन हो जाएगा तो एयर अंदर आ जाएगी। जब ये पिस्टन क्या करेगा, नीचे जाएगा, पिस्टन नीचे जाएगा। और जब एयर अंदर आ जाएगी इसके अंदर, मान लीजिए यहाँ पे एयर अंदर आ गई, इसके अंदर एयर आ गई, लीजिए अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको पुश करना है, अपनी जगह से पुश करना है और इसको ऊपर लेके जाना है, इसको ऊपर ले। अब ये क्या है कि वॉल्व क्लोज हो जाएगा, वॉल्व बंद हो जाएगा, यहां पे डिलीवरी वॉल्व होता है वो भी बंद होगा, तो पिस्टन जो होगा वो ऊपर की ओर जाएगा। पिस्टन जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये एयर जो होगी वो कंप्रेस हो जाएगी। अब हमने इस केस में पता क्या किया है, इस केस में हमने एयर को मूव करके यहां से यहां तक लेके गए हैं और इसको दबाया गया है। यहां पे मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में दब गए हैं और वो आसपास एक दूसरे के आ गए हैं, मॉलिक्यूल्स दब गए हैं और उसके कारण इसका क्या हुआ है, ये कंप्रेशन हुआ है, तब कंप्रेशन हुआ है। समझ गए? तो ये क्या है, ये इस एक तरह की डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेस कर रहे हैं हम चीज को। दूसरी तरफ जब हम सेंट्रीफ्यूगल का बात करते हैं ना, सेंट्रीफ्यूगल का बात करते हैं, इस तरह से मैं बना देता हूं इसके वेव्स एक बार, रफ रफ एक बार आपको समझाने के लिए। ओके, तो ये इस तरह से मूव करेगा, ये इस तरह से मूव करेगा। इस केस में हमारे पास जो मेरे पास एयर है वो हम इस तरह से दबाते नहीं है, इसमें दबाते नहीं है, हम इसमें घुमाते हैं, एयर को घुमाएंगे। एयर को घुमाने से आपका दिमाग में आई सर ये एयर को घुमाने से हो क्या जाएगा, एयर को घुमाने से वो कंप्रेस थोड़ा हो रही है। देखो दिमाग देखो, वर्ड और इसको आपस में कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है। हमारा मेन मकसद क्या है, मेन मकसद हमारा है प्रेशर इंक्रीज करना, प्रेशर को इंक्रीज करना मेरा मेन मकसद है। ठीक है, इंक्रीज करना, वो चाहे जैसे मर्जी करें, जैसे मर्जी। लेकिन आपको सर इसमें प्रेशर कैसे इंक्रीज हो गया, इसमें थोड़ा ना प्रेशर इंक्रीज हुआ है। प्रेशर मेरे भाई साहब इसमें भी इंक्रीज होगा, लेकिन उसमें एक फंडा है छोटा सा। जब आप किसी चीज को तेजी से घुमाओगे,
तेजी से घुमाओगे, इसमें आरपीएम मान लीजिए 2000 आरपीएम 3000 आरपीएम पे आपने चलाया और पूरी स्पीड पे इसको चलाया, तो उसके कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्या इंक्रीज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद हम इसको एक डिफ्यूजर में से पास कराएंगे। अब ये नया वर्ड डिफ्यूजर कहां से आ गया? ये डिफ्यूजर कहां से आ गया? मैं इस तरह से डिजाइन नहीं होता, लेकिन मेरे पास 2D डायग्राम इसी तरह से आ रहा है, तो इसको प्लीज थोड़ा सा हैंडल करें। तो मेरे पास यहां पे एक काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो डिफ्यूजर में से निकलेगी, और डिफ्यूजर ही मेन चीज है जो हमारे पास काम करके चले जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में चेंज कर देगा, प्रेशर चेंज कर देगा। मतलब डिफ्यूजर होता क्या है? डिफ्यूजर होता है क्या है, आगे यहां से एंट्री पॉइंट से छोटा और एग्जिट पॉइंट पे थोड़ा एरिया बड़ा हो जाता है। एरिया बड़ा हो जाता है। जब एरिया बड़ा हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाती है। हमने बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन उसके बाद उसको डिफ्यूजर में से डालकर उसकी प्रेशर बढ़ा लिया, तो इसके कारण इसका प्रेशर बढ़ा। इसमें कोई दबाया, हमने कहीं इसी चीज को दबाया, एक जगह पे एयर को दबाया पकड़ के? नहीं। तो यहां पे नहीं दबा रहे, इसलिए इसको नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। नॉन पॉजिटिव पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कहेंगे। बात समझ आई थोड़ी सी? इसमें हम कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो, एक तरीके से देखा जाए तो कंप्रेस नहीं हो रहा, हम इसमें प्रेशर राइज कर रहे हैं, प्रेशर। और यही तो मेरा मेन मकसद होता है, प्रेशर राइज करना। इसमें हम कंप्रेस कर रहे हैं, एक्चुअल में कंप्रेशन हो रही है, और इसमें मूव करके हम उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ऐसे मूव करके यहां दबा देते हैं। उसके बाद उसको डिलीवरी वॉल्व ओपन करते हैं, और डिलीवरी वॉल्व जब ओपन होगा तो यहां से एयर जो होगी बाहर चली जाएगी। बात समझ आई सर? बात समझ आई? अगर एक बार समझ आइए इसकी कि पॉजिटिव क्या है, नॉन पॉजिटिव क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि उसके बाद मुझे वही होता है, ऑफलाइन जो बाद में स्टूडेंट्स इस कोर्स को लेते हैं उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। प्लीज एक बार यस या नो लिख दीजिए कि आपको ये बात समझ आई कि नहीं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात समझ आई या नहीं आई। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नहीं समझ आता मेरे भाई। हम सिर्फ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि होता क्या है। तो ये कारण है, ये रेसिप्रोकेटिंग, ये हमारे पास क्या आ गया, सेंट्रीफ्यूगल टाइप आ गया। सेंट्रीफ्यूगल, देखिए सेंट्रीफ्यूगल यूज भी तो हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन लगा रहे हैं। थैंक यू साथ, थैंक यू। सेंट्रीफ्यूगल हम एक्शन लगा रहे हैं तो वो घूम रहा है, घूमने के कारण क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको पता हो। और ये हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है प्रेशर एनर्जी में कैसे चेंज हो गया, इसके लिए प्लीज एक बार बर्नौलिस वाली वीडियो देख लो मेरी, बर्नौलिस वाली वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो। बर्नौलिस गियर इंस्टीट्यूट इस तरह से लिख देना यूट्यूब पे, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी, इस तरह से लिख देना। ओके, तो ये आपके पास वीडियो आ जाएगी। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने पूरा समझा रखा है, पूरा ये बर्नौलिस थ्योरम समझा रखा है, तो उसमें हमें पता लगता है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी में कैसे चेंज होती है, तो हमें किस तरह से करना है, इसलिए प्लीज उसको समझ लेना अगर इसकी बात समझना है। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस, नंबर ऑफ स्टेजेस। अब नंबर ऑफ स्टेजेस में हमारे पास दो टाइप इसमें भी है। ठीक है, इसमें है सिंगल स्टेज, सिंगल स्टेज, और दूसरा है हमारे पास मल्टी स्टेज, मल्टी स्टेज। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो रुक जाइए, अभी एक बार लिख लीजिए, इसका नाम सिर्फ लिख लीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन टाइम आगे आने वाली चीज में इन सब कुछ को एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर्स, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर्स, कितने सिलेंडर्स यूज कर रहे हैं आप, तो इसमें होता है सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर, ये हमारे पास होता है। ठीक है, ये हमारे पास होगा। प्लीज इसको सबको लिख दे जाइए। अकॉर्डिंग टू मैथड ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू मैथड ऑफ कूलिंग, मैथड ऑफ कूलिंग, कूलिंग के मेथड से,
तो कूलिंग का अलग अलग मेथड है। पहला है हमारे पास एयर कूलिंग और दूसरा है वाटर कूलिंग। वाटर कूलिंग, तो दो प्रकार है इसके, दो टाइप्स है इसके, तो दोनों यहां पे है, ठीक है, एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ एक्शन ऑफ एयर, ठीक है, ये भी कर सकते हो, या अकॉर्डिंग टू ड्राइव भी है, अकॉर्डिंग टू ड्राइव, अकॉर्डिंग टू ड्राइव, ड्राइव किससे कर रहे हो आप, अकॉर्डिंग टू ड्राइव, तो उसमें काफी सारे हैं कि आईसी इंजन यूज कर सकते हो, मोटर यूज कर सकते हो, टरबाइन यूज कर सकते हो, स्टीम इंजन यूज कर सकते हो, आप इंजन यूज कर सकते हो, कौन सा आईसी इंजन यूज कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, आईसी इंजन यूज कर सकते हो, स्टीम इंजन यूज कर सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू आपकी जेब, मेन तो वही है, जेब है, मेन तो जेब है कि जेब में पैसा है कि नहीं है। मोटर से आप चला सकते हो, तो मोटर वाला हो गया केस, टरबाइन से आप चलवा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कैसे चलवाते हो वो आपकी मर्जी होती है। ओके, टरबाइन, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कनेक्शन ऑफ ड्राइविंग यूनिट, तो ये अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ ड्राइविंग यूनिट, ठीक है, कैसे चेन से आप चला सकते हो, चेन ड्राइव भी हो सकती है, चेन ड्राइव भी हो सकती है, बेल्ट ड्राइव भी हो सकती है, और गियर के साथ भी आप चला सकते हो, गियर ड्राइव भी हो सकती है, वो आप फिर वही अगेन पैसा, जगह, अवेलेबिलिटी, वो सब पे डिपेंड करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रेशर, और ये थोड़ा सा है, लेकिन अभी भी इसमें रेंज नहीं लिखेंगे कोई, अकॉर्डिंग टू प्रेशर, इसमें हम कह सकते हैं लो प्रेशर रेंज, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर और हाई प्रेशर, इनकी रेंज जो है वो दोबारा हम कहीं से ये सोर्स अलग से लेंगे, मीडियम और हाई प्रेशर, इससे हो सकता है।